हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई या फिर अगस्त माह में होना प्रस्तावित है और होगा भी या फिर जुलाई में या फिर अगस्त में। उसके पहले हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार क्लासेस चल रही हैं, हिंदी हो, ईवीएस हो, विज्ञान हो या फिर आपकी सामाजिक विज्ञान हो, सारी क्लासें आपको यहाँ पर नियमित रूप से मिल रही हैं। आज की अपनी क्लास रहने वाली है हिंदी की। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा। अगर आज पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सीटेट के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। अगर हम बात करें इसके पहले के 20 क्वेश्चन की, तो इसके पहले की जो अपनी क्लास हिंदी की इसमें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 21 से लेकर के 40 तक यानी कि 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कि निगेटिव आंसर आपको निकालना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, यह बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। यही जो है निगेटिव आंसर है, जो निगेटिव है वही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन लिखा है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। पहला ऑप्शन दिया यहाँ पर है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि चौथा ऑप्शन है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो आपको बताना है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका क्या निहितार्थ है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर कर ही लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए, क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। कविता और कहानियों पर अगर हम चर्चा करते हैं अपनी क्लास में, या फिर उनसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं कविता और कहानियों से, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। इसका आंसर है, पहला ऑप्शन दिया गया, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। दूसरा ऑप्शन है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। और चौथा ऑप्शन है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कविता कहानियों पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछना भाषा की विशिष्ट या फिर विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। तो ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। पहला ऑप्शन है, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। दूसरा ऑप्शन है, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। क्योंकि तीसरा ऑप्शन है, सतत एवं व्यापक आकलन की। चौथा ऑप्शन है, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो आपको बताना है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी कर रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। अगला क्वेश्चन है, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। कोई लड़की है कक्षा 5 की सुहानी, जो कि पांचों किन्हें आँखें दोनों इस प्रकार से शब्द लिखती है, तो आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती या फिर नहीं जानती। कि दूसरा ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। जबकि चौथा ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों
शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि कोई लड़का है सार्थक जो कि पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार उनको पढ़ देता है। तो यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, जबकि दूसरा ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, जबकि चौथा ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन लिखा है प्राथमिक स्तर की भाषा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में पहला ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, जबकि दूसरा ऑप्शन है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, जबकि तीसरा ऑप्शन है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, चौथा ऑप्शन है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को, और अपने उन सभी साथी मित्रों को शेयर करना है वीडियो जो लोग इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लिखा है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्षरशः को श कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? वह जब भी स को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या फिर यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे, चौथा ऑप्शन है उसे स और श के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका आंसर भी कर ही लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देना होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं या कथन पूछा गया है? पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर पूर्णतः सत्य नहीं है? तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए इसका। ये जो क्वेश्चन है, विश्व की सारी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, क्या यह सत्य है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य, या फिर पूर्णतः सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती? माया संभवतः डाट डाट के कारण ऐसा करती है। पहला ऑप्शन है अज्ञानता, दूसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, तीसरा ऑप्शन है अरुचि, और जबकि चौथा ऑप्शन है लापरवाही। तो आपको बताना है कोई लड़की माया है जो शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा करके लिखती है, तो उनके बीच दूरी भी समान नहीं लिख पाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी सही होगा, डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? यहाँ पे 4 तरीका दिए गए हैं, आपको सबसे उचित तरीका निकालना है प्राथमिक स्तर पर, यानी 1 से 5 तक के स्तर पर भाषा आकलन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बताना था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशलों के संदर्भ में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रमशः नहीं, जबकि दूसरा ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तीसरा ऑप्शन है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, कि चौथा ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते। तो भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाषा का प्रयोग, आपको बताना है कि भाषा का प्रयोग, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सत्य रहने वाला है। पहला ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है,
दूसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। तीसरा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। कि चौथा ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो आपको बताना है कि भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक हिंदी पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वह उद्देश्य जो शिक्षक हिंदी पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर ले उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है शैक्षणिक उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक उद्देश्य, चौथा ऑप्शन है ये सारे या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डॉट डॉट को सीखना, उसकी डॉट डॉट को सीखना। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अवधारणाओं और विषय वस्तु, जबकि दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु और उपयोगी, तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं और शब्दावली, जबकि चौथा ऑप्शन है शब्दावली और विषय। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन आपका हो जाएगा जो कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए कौन सा सही आंसर रहने वाला है। पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, दूसरा ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, चौथा ऑप्शन है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इनमें से जो उद्देश्य नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा ये पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे निगेटिव आंसर निकालना है। तो यहाँ पर ज्यों का त्यों दोहराना ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रटना या फिर रट्टा मारना, ज्यों का त्यों दोहराना, ये सभी कैसे होते हैं, निगेटिव में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैना पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है नैना। पहला ऑप्शन है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, दूसरा ऑप्शन है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, तीसरा ऑप्शन है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, चौथा ऑप्शन है केवल में वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया है तो आपका सही हो जाएगा। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, जबकि ऑप्शन नंबर बी है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर डी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आप लोगों को आंसर करना है, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करता है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्वाभाविक अभिव्यक्त हो, कल्पनाशीलता हो, कौशल और सोच को विकसित करने वाला, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाभाविक अभिव्यक्त कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने किया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, कि दूसरा ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें,
तीसरा ऑप्शन है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। चौथा ऑप्शन है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो बताइए आप लोग इसमें, तो आप लोगों को आंसर करना है इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हिंदी के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, और यहीं से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो लगातार आपको यहाँ पर बने रहना है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।